आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यानी कि उपसा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है और एक बार फिर से इन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, क्या कहेंगे, आज तो फिर से दोबारा से आपको जिम्मेदारी दी गई है। थैंक यू सो मच। मैं अपने सभी मेंबर स्कूल्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फिर से एक बार भरोसा दिखाया है, विश्वास है उन्हें कि जो भी कार्य किए गए वो अच्छे हो रहे हैं। और चूँकि जब दायित्व आपको दोबारा से मिलता है तो जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी स्कूलों की वैसे तो मैं बोलूँगा सरकार का भी बड़ा सहयोग मिल रहा है, समस्याएं उस तरह की नहीं है। छोटी एक दो समस्याएं हैं, हमारी आरटी रिम्बर्समेंट को लेके है, और अभी अभी विधानसभा में विधान परिषद में हम लोगों का जो स्कूल प्रोटेक्शन कमेटी का बिल है उसका क्वेश्चन भी हमारे उपसा के सभी लोगों के कहने पर एमएलसी अवनीश द्वारा उसको रखा गया है सवाल में। और एक स्कूलों का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का भी मुद्दा रहता था। स्कूलों पे हाउस टैक्स तो नहीं लगता है, बट वाटर टैक्स और सीवर चार्जेस है, उसका क्वेश्चन भी डॉक्टर नीरज बोरा ने उठाया है कि स्कूलों को इससे माफ़ किया जाना चाहिए। और आरटी रिम्बर्समेंट, बस यही दो तीन मुद्दे हैं जिनको लेके हमें अपना आगे का काम करना है। बाकी सरकार का सहयोग भी मिल रहा है, हम लोग भी अपनी तरफ से चीज़ें बेहतर करेंगे कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के साथ लेके चलें, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स कोई भी विरोध कभी भी नहीं करना चाहते और गवर्नमेंट और स्कूल या कोई भी बॉडी एक दूसरे के पूरक होते हैं। मिल के चलेंगे तो सबकी तरक्की होगी। बिल्कुल सर, अभी एक बार का आपका कार्यकाल पूरा कहें तो समाप्त रहा और बहुत अच्छा रहा। कई सारे चैलेंजेस भी आए रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि वो उस दौरान आपके चैलेंजेस रह गए हैं कि कुछ काम रह गए हैं जिन्हें अब पूरा करना है आपको? देखिए, चैलेंजेस में मैं ये बोलूँ कि जब एक बात बहुत ज़्यादा आ रही थी कि किसी भी दुर्घटना पे किसी भी विद्यालय के प्रबंधक को, प्रिंसिपल को तुरंत एफआईआर लॉन्च कर देना, उसको पुलिस कस्टडी में ले लेना। एक आजमगढ़ की घटना भी हुई तो हम लोगों को एक बार विरोध प्रदर्शन करना पड़ा और पूरा स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश के बंद करवाने पड़े थे, क्योंकि गलत हो रहा था। बात हमारा सिर्फ एक कहना है कि आप दोषी व्यक्ति हो, उसको सज़ा दीजिए, आप उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करिए, हम लोग कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हमारा कोई दोष नहीं है और कोई दुर्घटना अगर हो जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के जो हमारे वर्तमान डीजीपी हैं प्रशांत कुमार जी, उनसे जब मेरी वार्ता हुई उन्होंने तत्काल एक ऑर्डर भी पास किया कि सीधे कोई एफआईआर या गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले घटना की जांच की जाएगी और यदि संबंधित व्यक्ति दोषी पाया जाता तभी कार्रवाई होगी। तो ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि डर के माहौल में हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कोई उत्तर प्रदेश में डर का माहौल नहीं रहेगा, और नहीं है। मैं मानता हूँ। तो स्कूल जो चला रहे हैं वो शिक्षा का काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो उनके मन में डर अगर आता है कि कोई भी, भाई इतना बड़ा कैंपस होता है, इतनी चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, तो उसके लिए आप तुरंत किसी को दोषी बना के तुरंत उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दो, तो ये ना तो होना चाहिए, ना इसको कभी भी बर्दाश्त भी करेंगे। बहुत खुले शब्दों में बोल रहा हूँ। और अभी तो फ़िलहाल सारी चीज़ें बहुत बेहतर चल रही हैं और उम्मीद करता हूँ कि पुलिस प्रशासन भी इस चीज़ को समझेगा और अपने जो उनके पुलिस महानिदेशक हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा दिए गए ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए कभी भी किसी विद्यालय पर कार्रवाई करने से पहले बहुत बार सोचेगा, क्योंकि थाने स्तर पर आज भी कुछ जगहों पर सुनने में आता है कि कहीं कहीं पर लोग परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद यही है कि चीज़ें बेहतर रहेंगी और अगर कहीं ऐसा कुछ होता है तो एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए हम खड़े भी होंगे और लड़ाई भी करेंगे। बिल्कुल, और ज़िम्मेदारियाँ अब कहें तो लोगों ने भरोसा जताया आप पे, सारे स्कूलों ने, और ज़िम्मेदारियाँ और ज़्यादा आप पर आ गई हैं। तो इन ज़िम्मेदारियों को कैसे निर्वहन करेंगे और भरोसा कैसे और दिलाएँगे? देखिए, जैसा काम मैं पहले करता रहा हूँ, सबका सहयोग रहा है। हमारी सेक्रेटरी डॉक्टर माला मेहरा, हमारे ट्रेजरर रचित मानस जी, हमारे संयुक्त सचिव जीवन खन्ना जी, जिन्हें आज वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। और जिस कॉलेज में यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, जो लखनऊ का एक बहुत ही फेमस कॉलेज है लामाटीने गर्ल्स, मिसेस आश्रिता दास, उनको अभी तक वो वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी पे थी, उनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो मैं सभी को बधाई भी देता हूँ। जो कार्यकारिणी चुन के आई है उसमें महिलाओं की भी बहुत प्रतिभा मतलब भागीदारी है। और आज इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन ये चुनाव हुआ है, तो मैं सभी अपने जितनी भी हमारे समाज में महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एसोसिएशन में भी लगभग हम लोगों ने 33% का फॉर्मूला लागू करते हुए महिलाओं को बहुत अच्छे तरीके से इंक्लूड किया है, क्योंकि एक स्त्री के लिए, नारी के लिए कह सकते हैं कि उसके काम करने की जो कार्यशैली होती है बड़ी ही परिपक्व वे में होती है।
और बहुत एक स्ट्रांग डिटर्मिनेशन के साथ वो लोग अपना काम करते हैं। बिल्कुल, एक सर सवाल आपसे मेरा ये है कि आज पूरा देश जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और आपने भी शुभकामनाएं महिलाओं को दी है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं लेकिन घर के अंदर ही कैद रहती, क्योंकि कभी समाज कभी परिवार की बाउंडेशन रहती है, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? देखिए, मैं पुरुष प्रधान समाज जो हमारा है उसको यही कहना चाहूँगा कि अपनी चीज़ों की, अपनी ईगो को अलग रखते हुए अपने घर की महिलाओं को सम्मान देते हुए आगे बढ़ें, उनको अपना सहभागी बनाएं। आपकी तरक्की दिन दूनी रात जो भी है बढ़ती जाएगी। और यदि आप आज भी महिलाओं को ये मान के समझेंगे कि ये हमारी जागीर हैं या इन्हें ये काम नहीं करना चाहिए, इन्हें घर से नहीं निकलना चाहिए, तो मेरे हिसाब से गलत है। आज हर नारी को एक पढ़ने का, लिखने का पूरा अधिकार है और कोई भी क्षेत्र में यदि वो कार्य करना चाहती है तो उसे मौका मिलना चाहिए और मौके मिल रहे हैं। कुछ जगहों पे अभी भी थोड़ी-सी लोगों के अंदर, मैं तो बोलूँगा साक्षरता की कमी कहूँगा, कि पुरुष प्रधान देश में आज भी आदमी थोड़ा-सा ये मान के चलता है कि डोमिनेट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब देश की राष्ट्रपति एक महिला है तो इससे बड़ा उदाहरण मैं और क्या दूँगा। और चीज़ें अच्छी हो रही हैं। कुछ लोगों को और जल्दी जो भी गलत करने की कोशिश करते हैं उन्हें भी जल्दी समझ आ जाएगा। तो अब नई जिम्मेदारियां हैं और अध्यक्ष चुने जाने पर सभी महिलाओं को भी बधाई दी है और कहा है कि जितने भी लोगों ने मुझ पे भरोसा जताया है मैं और भी बेहतर काम करके अब सभी लोगों को दूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, एमएस टुडे, लखनऊ।